तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। पावर सिस्टम एंड ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑयल सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन किया जाता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर का मेन फंक्शन होता है कम से कम टाइम में आर्क को एक्सटिंग्विश करना, और वही काम ऑयल सर्किट ब्रेकर का भी होता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में ट्रांसफॉर्मर ऑयल का यूज किया जाता है, जो कि एक मेटालिक टैंक में फिल्ड रहता है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल का इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी हाई रहता है, और यहाँ पर जो ऑयल रहेगा वो इंसुलेटिंग मीडियम का काम करता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट रहता है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है, जो कि हाई कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ रहता है। इसमें जो बुशिंग रहता है वो पोर्सलेन इंसुलेटर का बना हुआ रहता है, जो कि कंडक्टर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इंसुलेटिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इसमें एक आउटलेट वाल्व रहता है, जो कि टैंक में बनने वाले गैस को रिलीज करता है। वर्किंग ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, जो दोनों कॉन्टैक्ट रहेगा वो एक दूसरे से क्लोज रहता है और कंटिन्यू करंट को कैरी करता है। और जब सिस्टम में किसी टाइप का फॉल्ट अकर होता है तो उस कंडीशन में ऑयल सर्किट ब्रेकर का दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग हो जाता है। जैसे ही दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग होता है तो उसके बीच में आर्क स्टक हो जाता है, और वहाँ पे आर्क जनरेट क्यों होता है? क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट के बीच का जो मीडियम है वो आयोनाइज हो जाता है, हीट के कारण आयोनाइज हो जाता है। जब दोनों कॉन्टैक्ट के बीच के पार्टिकल आयोनाइज हो जाएंगे तो वहाँ पे वो कंडक्टर का काम करने लगता है और वहाँ से करंट फ्लो होने लगता है, जो कि एज ए स्पार्क दिखता है। और उस स्पार्क के कारण रैपिडली हीट इंक्रीज होने लगता है, और हीट के कारण जो उस टैंक में ऑयल रहता है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, वो हीट होने लगता है। जब ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हाइड्रोजन गैस रहता है वो एयर के साथ मिक्स होकर लॉट्स ऑफ बबल में डिकम्पोज हो जाता है। और जो बबल्स रहता है वो दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में जो आर्क बन रहा है उसके चारों ओर एक्यूमुलेट हो जाता है। जो आर्क है वो आयोनाइज पार्टिकल से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो जो बबल्स रहता है वो आयोनाइज्ड पार्टिकल को डी आयोनाइज्ड कर देता है, जिसके कारण जो आर्क है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। वहाँ पे आर्क पूरी तरह से क्वेंच हो जाता है। इस तरह से जो सर्किट रहता है वो ओपन हो जाता है, और उससे जो कनेक्टेड डिवाइस रहता है वो डैमेज होने से बच जाता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर का कुछ एडवांटेज है। जो इसके टैंक में ट्रांसफॉर्मर ऑयल रहता है वो दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में इंसुलेशन का काम करता है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई रहता है, यानी कि वो एक टाइप का इंसुलेटर होता है। हाइड्रोजन गैस का डिफ्यूजन रेट हाई रहता है, जिसके कारण वो पार्टिकल्स को जल्दी से डी आयोनाइज कर देता है, और जिसके कारण आर्क एक्सटिंग्विश हो जाता है। डिसएडवांटेज, ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल का यूज़ किया जाता है वो इनफ्लेमेबल होता है, जिसके कारण फायर हजार्ड्स हो सकता है। मेटालिक टैंक में कुछ अमाउंट में एयर अवेलेबल रहता है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस और एयर के मिक्सचर से एक्सप्लोजन हो सकता है। जब आयोनाइज्ड पार्टिकल डी आयोनाइज होता है तो वहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स ऑयल के ऊपर एक्यूमुलेट होने लगता है, तो जिसके कारण ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को एनिमेशन के थ्रू समझना चाहते हैं और इस चैनल के साथ आगे भी बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।